हम लोग को हिंदू लोग को मार रहा है, एक चटिया हिंदू लोग को घर में आग जला दे रहा है। बांग्लादेश हिंदू मरे जिए, इससे दोस्तों भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग सोचता है यही 7%, फिर अभी निकल के बाहर फेंक देंगे और हम लोग तालिबानी सरकार करेंगे। नीचे से गड्ढा खुद के सिंह खुद के तब ले गया, सारा सामान ले गया, सोना गहना चांदी रुपया जितना था सारा लेके चला गया। हम तो कहते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर 2 पहले पाकिस्तान छोड़ के पहले बांग्लादेश को मारना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही अत्याचार हो रहा है, हम लोग यहाँ पर भी नहीं रह पा रहे। जिंदा औरत लोग को रेप कर रहा है, ये सब कौन बर्दाश्त करेगा। और अभी वो लोग जो नारा दे रहा है जो हम लोग 7 सिस्टर लेगा। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, लूटपाट थोड़े दिनों से नहीं बल्कि 17 महीने से हो रही हैं। 5 अगस्त 2024 को दोस्तों बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। फैसिस्ट ग्रुप्स के हाथ में या इस्लामिस्ट ग्रुप्स के हाथ में देश की बागडोर आई। लेकिन दोस्तों भारत में माहौल थोड़ा सा इसलिए गरमाया क्योंकि दीपू चंद्र दास के जो जलने की वीडियो आई वो उसी के मारने वालों ने दोस्तों इंटरनेट पे अपलोड करी। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी खबर बांग्लादेश से भारत के ऑडियंस तक नहीं ला रहा है। भारत के हिंदू संगठन जिसमें दोस्तों हम लोग भी हैं, हमारे पास भी कोई ऐसी आउटरीच नहीं है जिससे हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या बीत रही है उसके बारे में जान सकें। हिंदुओं के बीच में दोस्तों जो ये सोसाइटियल स्ट्रेंथ का गैप है, ये जो सोसाइटियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का गैप है, इसके कारण दोस्तों बांग्लादेशी हिंदू बलि चढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों हम इस टाइम पर कहाँ हैं? हम इस टाइम पर सिर्फ दोस्तों करीब 9-10 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से है। ये दोस्तों एक विवेकानंद कॉलोनी है जिसमें बांग्लादेशी हिंदू परिवार रहते हैं। ये बांग्लादेशी हिंदू परिवार हमारे साथ कुछ है, इनसे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। देश विदेश के हिंदू लोग जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं इस चीज़ को समझ लो, हम सामाजिक स्तर पर बहुत वीक है। 1947 ऑनवर्ड्स हिंदू पिट रहा है, बॉर्डर्स हमारे सिक्योर नहीं हैं। इन परिवारों से सुनते हैं ये कौन सी जगह है, यहाँ पर भी क्या इनको समस्याएं हैं और इनकी आप और हम मिलकर कैसे मदद कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। दीदी आपनार नाम की? আমার নাম শিবারানী বৈরাগী। शिवानी बोरोई। आपका दीदी? পূর্ণিমা বৌদ্ধ। पुण्य बुद्ध। आपका? কল্যাণী বিশ্বাস। আমার নাম সুনিতা দাস। সোনালী বীর। रिपन वीर, दिलीप सील, গীতা শীল। দুলি ভক্ত। निपेन दास। तुम्हारे सभी बांग्लादेशी हिंदू? हाँ आपको हिंदी आती है? हाँ जी। समझाओ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर? हम लोग का प्रॉब्लम हुआ पर 2011 में हम लोग वहाँ से भाग के आ गए। हम लोग का घर द्वार में आग जला दे रहा था, जिंदा आदमी को मार दे रहा था। 2011 में? हाँ जी। आप कहाँ रहते थे वहाँ पे? हम वहाँ ढाका में। फिर आप यहाँ पर आ गए? हाँ जी, यहाँ आए हैं तो अभी यहाँ दुकान में काम करते हैं, चाय का दुकान में। 300 रुपया 9,000 रुपया महीना देता है, 2,000 रुपया घर किराया लेता है, 1,500 रुपया लाइट बिल लेता है। तो बस ऐसा करके चलता है। 5,000 4,000 रुपया में मेरा गुजारा चलता है। 3 टू बच्चा लेके मेरा, ये 1 टू बच्चा है, वो 1 टू बच्चा है मेरा लड़का। इस टाइम पर जो दीपू चंद्र दास और लोगों उसके लिए तो मेरा बहुत गुस्सा है। क्या बोलना चाहो? हाँ, मेरा बांग्लादेश का आदमी के ऊपर में, हिंदू के ऊपर में बहुत अत्याचार कर रहा है। ऐसा अत्याचार करना ठीक नहीं है, बेगुनाह है ये सब। आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है कि हाँ, हमारा गुस्सा नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर मेरा हिंदू लोग को मारेगा, हम लोग का गुस्सा नहीं आएगा? ये कौन सा तरीका का बात है? हाँ, हम लोग का हिंदू लोग को मार रहा है, एक चटिया हिंदू लोग को घर में आग जला दे रहा है, जिंदा औरत लोग को रेप कर रहा है, ये सब कौन बर्दाश्त करेगा? भारत सरकार अगर ये वीडियो देखे क्या मैसेज देना चाहोगे? हम चाहेंगे भारत सरकार, मेरा मोदी जी ये सब काम करेगा, ये लोग के ऊपर में एक्शन लेंगे तो हम लोग बहुत खुश होंगे। आप क्या बोलना चाहोगे इस टाइम पर वहाँ पर कैसे हालात हैं? ऐसा अभी तो ऐसा हालत है ना बोलने का लायक है, एकदम नरक बनने के लायक। नरक बनने का लायक है। वो लोग को अभी हम लोग रहने से जब चीर के खा लेते, ऐसा करना चाहिए। वो लोग कोई ऐसे जो नए परिवार आ रहे हैं इस कॉलोनी में, वो क्या बोलते हैं, वो किस परिस्थिति में निकल रहे हैं? ছোট থাকতে চলে আসছি, আমি তো ওখানে খবর জানি না। এখন যারা আসছে ওই পরিস্থিতির মধ্যে যারা আছে ওনারাই বলতে পারবে কি হালত ওখানে। কষ্ট করে নিয়ে আসছে আমাদের একদম বাচ্চা, ওইখান থেকে মার গুঁতো খাইয়ে মানে আগুন টাগুন জ্বালায় দিয়েছে, ওইভাবে খুব কষ্ট করে আসছে এই দেশে। তা আমরা চাই যে আমাদের একটু শান্তিতে বাস করতে চাই, আমরা মোদিকেই চাই, আমরা আর কোনো কষ্ট করতে চাই না। আমরা চাই সবসময় মোদি আসুক আমাদের এখানে। বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতিতে আছে মানুষগুলা, তাদের খুবই অসুবিধা। কেন কি ওরা রাত্রেবেলা 6টার পরে ঘরের থেকে বেরোইতে পারে না। ঘরের মধ্যে ওদের লেট্রিন, ঘরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, এমনকি যাদের স্বামী নাই, দুটা একটা ছেলে, ওদেরকে বাইরের থেকে বাইরে রাখতে হয়, এরকম পরিস্থিতি। कोई बाहर नहीं निकल रहा है? হ্যাঁ, আমারই একটা দিদি আছে, ওনার হাজব্যান্ড নেই, নাই, মারা গেছে। তো আমার দিদি একা,
তো এরকম পরিচিত সন্ধ্যার পরে বাড়ির থেকে বেরোইতে পারে না, ঘরের থেকে। आप समझा उन्होंने क्या बोला? इनने बोला उन लोग को बहन और उसका सिस्टर जो आया बहुत तकलीफ से आया, वहाँ से उसका मम्मी जो आया बहुत तकलीफ से आया। हाँ। हाँ, तो ये लोग को ऐसा तकलीफ से आया, घर में आग लगा दे रहा है, जवान लड़की लोग को रेप कर दे रहा है। तो उसी काल में घर में दिया जला के घर से भाग के आ गया रात में। मेरे को ये बताओ, जैसे जो आपकी ये कॉलोनी है यहाँ पर, यहाँ कितने परिवार हो टोटल आप लोग? यहाँ पर तो कम से कम 400-500 परिवार तो ज्यादा ही होगा। यहाँ पर कैसे हालात है जब से यहाँ आए में हो? तो हम लोग का तो शांति में है, लेकिन थोड़ा रात में छिनताई होता है, चोरी करता है, रात में हम लोग जाग के रहते में हैं। नहीं है हम लोग यहाँ में यहाँ बहुत पर? दिक्कत है हम यहाँ लोग को। पर हम लोग का शांति नहीं है एकदम। चोरी डकैती छिनताई दिन में भी हो जाता है। रुपया पैसा छीन लेता है। कौन लोग छीनते हैं? वो तो आदमी हम लोग को तो वो लोग मुंह बांध के आते हैं, कौन है, हिंदू है क्या मुस्लिम है, हम लोग कैसे बताएंगे। सिर्फ हिंदुओं की छीना झपटी होती हाँ हाँ हाँ, है कि मुसलमानों के भी? मुसलमान मुसलमान लोग करते हैं। मुसलमान सब। यहाँ पर फिर पुलिस वगैरह सुरक्षा नहीं देती है? नहीं, ये तो बंगाल का पुलिस तक एकदम है। वो सब तो बिका हुआ है सब। अब बिका हुआ है। मदद नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, नहीं करता है। आप में से कितने घरों में चोरियां क्यों हुई हैं? तो घर में हुआ है। 2 महीना पहले कम से कम 10 से 15 तो घर में चोरी हुआ है। नीचे से गड्ढा खुद के सिंह खुद के तब ले गया, सारा सामान ले गया, सोना गहना चांदी रुपया जितना था सारा लेके चला गया। कुछ वो जो सवेर में उठ के जो 10 रुपया का सामान लेके आएगा वो भी नहीं था उसके पास। ये भारत में हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर भी आप डर के माहौल में रह रहे हो? तो बहुत रहते डर से हैं। माहौल में रहते हैं। जाएंगे कहाँ, हम लोग बाहर में काम करने के लिए जाते हैं दुकान में, तो भी हम लोग आने के लिए लेट होता है, तो घर का टेंशन रहता है जी क्या हो रहा है। यहाँ पर हिंदू आबादी कितनी, मुसलमान आबादी कितनी है? हम लोग का यहाँ पर हिंदू का संख्या कम है। हिंदू की आबादी कम है। यहाँ पर जो मुसलमान है वो भी बांग्लादेशी मुसलमान है कि इधर भारत के मुसलमान है? वो भारत के भी है, बांग्लादेश के भी मिला हुआ है। बांग्लादेश से हिंदू भारत आते हैं तो ये तो समझ में आ गया, डर की वजह से आते हैं। बांग्लादेश से मुसलमान क्यों आते हैं भारत? वो भी आते हैं? अभी धोरिए वो लोग को पार्टी का बात है, अभी कैसा वो लोग का कर दिया, वो लोग डर के मारे में भाग जाता है। वो लोग भी वैसा होता है। वो लोग भी निकलते हैं वहाँ हाँ, से? जो अभी जो पावर में है बस उसको चाप देगा, जो हम लोग का सपोर्ट करता है, हिंदू लोग को सपोर्ट करता है, वो लोग को भी भगाओ। अच्छा, जो मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं उनको भी प्रेशर करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो कट्टरपंथी उनकी तरफ नहीं है नहीं। हो रहा है, नहीं, अच्छा मुसलमान है हाँ हाँ, उसको निकाल देते हैं। अभी हमको सामने इनको मारेगा, हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इसको भगाओ। तो वैसे मुसलमान भी विचार हाँ, कर हाँ जी। भारत आ रहे हैं। हाँ, वो जो मारकाट कर रहे हैं उनको भारत या भारत की सरकार, फौज, हिंदुओं से डर नहीं लगता है क्या? सच बताना। से अभी डर तो उन लोगों से खत्म हो गया, क्या कि वो यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, वो तालिबानी है। ठीक है। तालिबानी का तो वो लोग तो हर सुबह शाम बोलता है एक ही बात, जो काफिरों को मारो, जहाँ पे मिले वहीं पे मारो काफिर। ठीक है। इसी सोच के अंदर से वो हिंदू को मार के वहां से खत्म कर देगा। जो जैसे 47 में हिंदू था हम लोग 28%, ठीक है। अभी वहाँ पे घाट के हो गया हम लोग 7%। ठीक है। वो लोग सोचता है यही 7% फिर अभी निकाल के बाहर फेंक देंगे और हम लोग तालिबानी सरकार करेंगे। और अभी वो लोग जो नारा दे रहा है जो हम लोग 7 सिस्टर लेगा, तो 7 सिस्टर का मतलब वो होता है जो हम लोग इधर का पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा समूचा वो लोग ले लेंगे। ठीक है। और जितना वो सोच रहा है, एक बार हम लोग अगर खून गर्म हो गया तो वो 47 वाला फिर दोहराएगा, और वो लोग दोहराएगा तो फिर हम लोगों का हथियार उठाना ही पड़ेगा। आपको भारत सरकार ऐसा आपके लिए क्यों नहीं कुछ करती है इसका? अभी तक इतना दीपू दास को मार दिया है, जी फिर उस मंडल को भी मार दिया है, हाँ। बहन बेटी का इज्जत लूट रहा है। जी अभी तक से भारत से कोई एक्शन हुआ नहीं। ठीक है। हम तो कहते हैं जो ऑपरेशन सिंधु 2 पहले पाकिस्तान छोड़ के पहले बांग्लादेश को मारना चाहिए। ठीक है। वो जिहादी को जब तक नहीं मरेगा तब तक वो लोग को मालूम नहीं पड़ेगा जो भारत किया है। जैसे जो ये दीपू चंद्र दास वाली घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, ऐसी घटनाएं जब जिस परिवार के साथ होती है वो फिर किसके पास जाता है? वो किसके पास जाएगा? उसका तो सरकार ही नहीं है, तो जाएगी किसके पास? हम लोग का भारत सरकार का पास में दुआ करता है जो कुछ करो इसके लिए। इस टाइम तो भारत सरकार ने बॉर्डर बंद कर रखी है, क्या अपील करना चाहोगे? तो बॉर्डर बंद करके रखा था, अभी वो लोग को तो बॉर्डर करने से कोई रास्ता नहीं है, बस वो लोग जो जिंदा रखेगा, मारेगा, काटेगा, वही लोग का काम है। तो वो जाएगा कहाँ अभी वहाँ से? एक तो हम लोग का भारत सरकार छोड़ के उसका कोई गति नहीं है। ठीक है। हम लोग बांग्लादेश में अत्याचार हो के आए हैं, वहाँ पर भी नहीं रह पाए, यहाँ पर भी ऐसा ही अत्याचार हो रहा है, हम लोग यहाँ पर भी नहीं रह पा रहे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? जाएंगे कहाँ? भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश भी नहीं हो रहा है, भारत में भी नहीं हो रहा है, हम लोग का बंगाल में, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ भी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रहा है। आप लोग जब आते हो तो आपको कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है जो नए परिवार आते हैं?
नहीं मिल रहा है, नहीं, यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है, कुछ यहाँ- नहीं मिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं मिलता। हिंदू संगठनों की तरफ से कोई मदद नहीं, होती है यहाँ पर? नहीं, नहीं। यहाँ पर कोई हिंदू संगठन है कोई जमीन पे कोई मजबूत बंगाल में? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है, हिंदू संगठन नहीं है कोई भी मजबूत। नहीं। जैसे जो आप लोग मान लो किसी को कोई काम धंधे की जरूरत है, किसी के पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, अगर आईडी नहीं है तो मेडिकल सुविधा नहीं है, तब क्या करते हो? तब क्या करेंगे, अपना जो है वही करते हैं। अपने दम पर अन्य चल रहे हो? बोलने से जान चला जाता कोई है। तो देगा ही नहीं। अभी मेरा घर में कुछ हो जाएगा, मैं 10 रुपया किसी से मिलेगा नहीं हमको, जी कोई तो देगा नहीं। जी किसी को पास में साइजो भी नहीं मिलेगा मेरे को, जी। तो मेरा जितना हिम्मत है तो उससे बचा सकने से सके, नहीं तो गया। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में जो रह रहा है, उन तक क्या कोई भारत की एजेंसियां, सिक्योरिटी आप तक पहुंचते हैं? क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है, कोई मदद मिलती है बांग्लादेश में? नहीं, उधर नहीं है। दोस्तों ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि कश्मीर में जो आतंकवाद फैला, तो पाकिस्तान ने दोस्तों अपना देश दिवाली कर दिया, भारत में आतंकवाद फैलाया और पैसा भी दिया, लॉजिस्टिक्स भी दी, सपोर्ट भी दी, हथियार भी दिए, तब जाकर जैसे ऐसे मोमेंट्स होती हैं। यूएस, वेस्ट, ये कंट्रियां भी दुनिया भर के देशों को डिस्टेबलाइज करती हैं, तब जाकर ये अपने मिलिट्रली और जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को दोस्तों सिक्योर करती हैं, अचीव करती हैं। बांग्लादेश जैसे छोटे देश में भारत की एक्टिविटी नहीं है। ये क्वेश्चनेबल थिंग है कि भारत में दोस्तों जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश इतनी मिसाइलें, इतना ये मिलिट्री बिल्डअप किस लिए बना रहा है, जब आपसे बांग्लादेश भी नहीं हैंडल हो रहा है। और बांग्लादेश जैसा छोटा देश, ना तो न्यूक्लियर पावर, जिसकी चारों तरफ से भारत है, और ये हिंदू वहाँ से डर डर के दोस्तों भारत आ रहे हैं, और हमने कायरों की तरह इनका बॉर्डर बंद कर दिया। वी आर नॉट सेविंग देम इन बांग्लादेश, हमने बॉर्डर बंद कर दिया। और शुतुरमुर्ग वाली दोस्तों जो हमारी ये स्ट्रेटजी है, जिसको दोस्तों कोई हमारा नेशनल स्ट्रेटजी बोलना भी एक शर्म की बात है, शुतुरमुर्ग स्ट्रेटजी की अपनी आंखें दबा दो, बांग्लादेश हिंदू मरे जिए, इससे दोस्तों भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारत के हिंदुओं को, ग्लोबल हिंदुओं को फ़र्क पड़ना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल डिपेंडेंसी से बाहर आकर हिंदुओं की मदद करने के लिए इनकी एडवोकेसी करे। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगा, भारत के नेता नहीं करेंगे, और जो नेता मर गए हैं दोस्तों, उनका नाम लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर अचीव हो गई, जिसको वोट करना करते रहो। जो बंगाल के भी जो हिंदू है, चाहे जिस मर्जी पार्टी से बिलोंग करते हो, सामने आओ। ये बांग्लादेश के हिंदू आपके भाई हैं, इनकी सामाजिक लेवल पे मदद करो, इनकी आवाज़ उठाओ। पाकिस्तान से भी जो हमारा हिंदू, हमारा भाई हमारी वीडियोस देखता है, इस चीज़ को समझ लो कि ज़मीनी हकीकत ये है जो उन्होंने बताई है, और जो बिल्कुल ही एक निराशाजनक है। बांग्लादेश का हिंदू इस टाइम पर मर रहा है, कट रहा है, जल रहा है, और अकेले ही दोस्तों वो सनातन को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके साथ खड़े हुए हैं। इस टाइम पर हमारा देश का ज़्यादातर नेता, इक्का दुक्का को छोड़कर ज़्यादातर नेता दोस्तों कायर हो चुके हैं, डरपोक हो चुके हैं, दुम दबा कर बैठे हुए हैं। इट्स अ शेमफुल थिंग टू वॉच एंड डिस्कस दीज थिंग्स, बट दिस इज द रियलिटी। बांग्लादेश हिंदूज नीड सामाजिक स्ट्रेंथ। बांग्लादेश जैसा देश अगर ये सपना देख रहा है कि भारत के 7 सिस्टर्स को अचीव करेगा, क्यों? उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम उनको कोई चैलेंज ही ग्राउंड पर नहीं दे रहे हैं। ग्राउंड पर चैलेंज तभी दे पाएंगे जब 120-30 करोड़ हिंदू इसके लिए आवाज़ उठाएगा और ये डिमांड करेगा कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। दीपू चंद्र दास को, यहाँ जो अमृत मंडल है, उसको सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी दोस्तों मौत को हम वेस्ट ना होने दें, और हम बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाएं। जिस भी आदमी ने, जहाँ जिस भी बहन ने या भाई ने यहाँ तक की वीडियो देखी, मेक श्योर आप डिटेल्ड कमेंट करें, अपनी राय लिखें, मिनिस्टर्स को, नेताओं को टैग करें इस वीडियो में, एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि वी हिंदूज नीड टू यूनाइट ऑन द ग्राउंड एट सोसाइटी लेवल, एट नॉन पॉलिटिकल लेवल। जय श्री राम, बाय बाय।